सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का जो हमारा अगला लेक्चर है वो है अबाउट द ट्रांसपिरेशन। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसपिरेशन। ओके, नाउ ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन है यस इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर from aerial part of the plant, aerial part of plant। now अब यहां पे दो चीज है, एक है evaporative loss of water लीफ की सरफेस से या एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से वाटर का जो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। दूसरा पार्ट है यहां पे एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ एरियल पार्ट क्या होता है? एरियल पार्ट वो पार्ट है जो सॉइल के ऊपर होता है, ठीक है। दैट मीन्स इसमें दो चीज आ जाता है आपका, एक आ जाता है लीफ एंड दूसरा स्टेम, लीफ एंड दूसरा स्टेम। नाउ अगर हम लीफ की बात करें, लीफ में बहुत सारा माइन्यूट पोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखेंगे। सो लीफ में जो माइन्यूट पोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, और यहीं से वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ना ये वाला जो ट्रांसपिरेशन है जो लीफ में हो रहा है, क्योंकि ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। नाउ वही जो स्टेम होता है, आप प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे, जो ओल्ड लीफ, जो ओल्ड स्टेम्स होता है उसके अंदर लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल्स। सो स्टेम में जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे, जो पोर होता है उसको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स, और लेंटिसेल्स से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, उसको हम लोग बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। नाउ एक बात आप और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्लांट में जो टोटल वाटर एब्जॉर्ब होता है, प्लांट में जो टोटल वाटर एब्जॉर्ब होता है उसका मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम मतलब मोर देन 99% वाटर जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ वेपर, और लेस देन 1% is used for photosynthesis and plant growth। दैट मीन्स मैक्सिमम पोर्शन ऑफ वाटर जो हो रहा है वो लॉस हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, सिर्फ लेस देन 1% जो है, ये एनसीईआरटी का डाटा है और आपके एग्जाम में आ सकता है। ये डाटा आपको याद रखना है, लेस देन 1% जो होता है यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ। नाउ वहीं आपके एनसीईआरटी में एक और चीज मेंशन है, यस, टेस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है उसको हम लोग टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो वहां पे एक टेस्ट है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट, ठीक है। नाउ ये डायग्राम है, डायग्राम में हम आपको जो मेन स्ट्रक्चर दिखाना है, आप माइन्यूट पोर्स, जब इसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे यहाँ पे आपको माइन्यूट पोर्स दिखेगा। ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट। ये लीफ है, उसके ऊपर ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ड्राई पेपर अटैच किया गया, उसके ऊपर ग्लास स्लाइड्स रखा गया ताकि बाहर से इस पे वाटर ना गिर पाए, ठीक है। फिर भी इसको हम लोग डायग्राम फिर से बना के देखते हैं। ये मान लीजिए एक लीफ है, ठीक है। ड्राई कोबाल्ट पेपर का जो कलर होगा वो ब्लू इन कलर होता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा देंगे, ओके ना। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगाने के बाद इसके ऊपर हम लोग ग्लास स्लाइड्स लगा देंगे और पिन से इसको अटैच कर देंगे ताकि बाहर से वाटर यहाँ पे ना आए, ओके। थोड़ी देर बाद अगेन आप इसी लीफ को देखेंगे, इसी लीफ को देखेंगे, ये जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर था उसका कलर जो है, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है पिंक में, उसका कलर जो है
वो चेंज हो जाता है पिंक में ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे नॉर्मली भी अगर आप कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ब्लू पेपर के ऊपर आप वाटर डालेंगे तो वो पिंक हो जाएगा, लेकिन इसने हमने बाहर के वाटर के सोर्स से अलग रखा है, फिर भी कलर चेंजेस हो रहा है। दैट मीन्स लीफ से ही पानी आया है, और पानी कैसे आया? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो इस तरह से हम टेस्ट कर पाते हैं लीफ के अंदर ट्रांसपिरेशन हुआ है। नाउ अगला वही जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ओके, नाउ ये डायग्राम है, पहले हम लोग हैंड में डायग्राम से समझ लेते हैं एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा है क्या। आपको ऑलरेडी पता है स्टोमेटा जो होता है लीफ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ स्टोमेटा एक्चुअली एक स्पेस है बिटवीन द टू सेल्स। ठीक है, ये जो सराउंडिंग सेल्स है इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। इसका नाम क्यों पड़ा है गार्ड सेल्स? बिकॉज दे आर गार्डिंग अ स्पेस, अ अपर्चर नोन एज स्टोमा। सिंगुलर फॉर्म में इसको हम लोग स्टोमा बोलते हैं और प्लूरल में इसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। ये है आपका गैप स्टोमेटल अपर्चर गार्डेड बाई गार्ड सेल्स, अ सेल। ठीक है, गार्डेड बाई गार्ड सेल्स। अब देखें गार्ड सेल्स जो होता है इसके मॉर्फोलॉजी में दो तरह का वॉल है, एक आउटर वॉल है, एक इनर वॉल है। इनर वॉल जो होता है काफी थिक होता है, इनर वॉल जो होता है वो काफी थिक होता है, और आउटर वॉल जो होता है वो थिन होता है। आउटर वॉल जो होता है वो थिन होता है, इनर वॉल होता है थिक एंड इलास्टिक, थिक एंड इलास्टिक। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, आगे जब मैकेनिज्म बताऊंगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में तो ये काम आएगा। और यहां पे बहुत सारा इस तरह से सेलुलोज का फिब्रिल्स, इसको हम लोग माइक्रोफिब्रिल्स बोलते हैं, यहां पे अरेंज रहता है। ये हो गया आपका सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। नाउ इसका जो अरेंजमेंट है, डायरेक्शन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है ये फाइबर जो होता है रेडियली अरेंज है, रेडियली अरेंज्ड। अगर ये इस तरह से होता इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट, जो कि नहीं होता है। एमसीक्यूज में यही पूछा जाता है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स जो गार्ड सेल्स में अरेंज होता है वो किस फॉर्म में होता है, रेडियली अरेंज होता है या लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होता है। सो दिस इज द रेडियली अरेंज बिकॉज ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करेगा। नाउ इसके अगल बगल और भी कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। इसके अगल बगल और भी कुछ सेल्स होते हैं सराउंडिंग में जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, नाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का मैकेनिज्म हम लोग आगे देखेंगे। देखें डिपेंडिंग अपॉन द वाटर कंडीशन स्टोमेटा ओपन होता है, क्लोज होता है। जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर आता है तो स्टोमेटा ओपन होता है, जब पानी बाहर निकल जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। जरा हम लोग एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। ओके, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी का डायग्राम लेबलिंग के लिए आता है। सो आप ये देख रहे हैं ये जो सेल है गार्ड सेल्स है। अगर आप इनर वॉल देख पा रहे होंगे तो इनर वॉल ज्यादा थिक है इन कंपेरिजन टू आउटर वॉल। ठीक है, और ये बीच में आपको दिख रहा है स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एज वेल एज माइक्रोफाइब्रिल्स जो कि बना होगा सेलुलोज का। नाउ वही हम लोग स्टोमेटा की बात कर रहे हैं, स्टोमेटा में थोड़ा और डिटेल हम लोग ले लेते हैं। ओके, ऑन लोकेशन ऑफ स्टोमेटा दो तरह का लीफ होता है जो कि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ।
डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल मतलब दो सरफेस होगा, एक अपर सरफेस होगा, एक लोअर सरफेस होगा। दैट मीन्स डॉर्सल सरफेस एज वेल एज वेंट्रल सरफेस। दैट मीन्स ये स्टेम से अबाउट 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, नाउ दैट मीन्स जब लाइट होता है, डे टाइम होता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ लाइट कौन फेस करता है? मैक्सिमम लाइट कौन फेस करता है? अपर सरफेस। सो जैसा कि आपको पता है 99% वाटर लॉस हो जाता है इन द ट्रांसपिरेशन में, तो प्लांट ट्राई करता है ज्यादा से ज्यादा पानी को बचाने का। सो नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होता है अपर सरफेस पे कम होता है इन कंपेरिजन टू लोअर सरफेस। दैट मीन्स दो सरफेस होगा इसमें, डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल मींस अपर सरफेस जो लाइट को फेस करेगा, तो यहां पे नंबर ऑफ स्टोमेटा क्या होगा? लेस। ना वेंट्रल सरफेस जो नीचे सरफेस होता है जिसको हम लोग लोअर सरफेस भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में ये भी आता है वेंट्रल सरफेस कौन सा है? लोअर वाला है। यहां पे नंबर ऑफ स्टोमेटा मोर होगा। नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होगा वो मोर होगा। नाउ मोनोकॉट लीफ जो है, मोनोकॉट लीफ जो है यहां पे ये स्टेम से पैरेलल होता है लीफ। आप अगर एग्जांपल देखे होंगे कभी सुगर केन, यस लीफ यहां पे क्या होता है? स्टेम के पैरेलल होता है। दैट मीन्स बोथ सरफेस फेसिंग लाइट इक्वली। बोथ सरफेस फेसेस लाइट इक्वली, कहीं भी पार्शियलिटी यहां पर नहीं है, जबकि दोनों सरफेस जो होता है इक्वली लाइट रिसीव कर रहा है। दैट मीन्स दोनों के पास नंबर ऑफ स्टोमेटा सेम होगा। बोथ सरफेस हैव सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो ये देख रहा है, आपको ध्यान में रखना है मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ के बारे में। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यस, ये डिपेंड करता है टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। दैट मीन्स वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल्स। सो अगर गार्ड सेल्स में वाटर अंदर आएगा, वाटर अगर मूव करता है, ठीक है, जैसा कि आपने अब डायग्राम अगर आपको ध्यान में होगा, इस तरह से आपका गार्ड सेल्स था, बगल में था आपका सब्सिडियरी सेल्स। तो यहां पे जब वाटर इनसाइड जाता है, इनसाइड गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स जो होगा टर्जिड हो जाता है, टर्जिडिटी इंक्रीजेज। जब टर्जिडिटी इंक्रीज होगी गार्ड सेल्स की, जब गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी इंक्रीज होगी, अगर आपको ध्यान में हो, मैंने बताया था इसके अंदर पाया जाता है माइक्रोफाइब्रिल्स। अब वाटर इसके अंदर जाएगा तो ये ट्राई करेगा बल्ज करने का, आउटर वॉल बल्जेस आउट। जब आउटर वॉल बल्जेस आउट करेगा तो यहां पे आप देख रहे हो बीच बीच में क्या है, बहुत सारा रेडियली अरेंज माइक्रोफाइब्रिल्स, ये इनर वॉल को अपने तरफ टानेगा। और आपको मैंने बताया था इनर वॉल कैसा होता है, थिक एंड इलास्टिक। ठीक है, तो ये माइक्रोफाइब्रिल्स इनर वॉल को अपने तरफ खींचेगा और अल्टीमेटली गार्ड सेल्स ऐसा हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिसेंट शेप। ठीक है, जब टर्जिडिटी होगी तो क्या होगा, यहां पे आउटर वॉल विल bulges out और guard cells become crescent shape।
क्रिसेंट शेप्ड, और आपका स्टोमेटा जो होगा ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन्स, और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा तो यहां पे क्या होगा, वाटर वेपर लॉस होगा, H2O का लॉस होगा, साथ में CO2 अंदर जाएगा और O2 बाहर आएगा, मतलब गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। वहीं पे अब जब स्टोमेटा क्लोज करना होगा, ठीक है, वाटर मूव्स आउट। ना अब वाटर मूव इन कर रहा है, वाटर मूव आउट कर रहा है, इसके लिए अलग सा मैकेनिज्म है, लेकिन वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, नीट के सिलेबस में नहीं है। तो क्या होगा, अब वाटर जो होगा बाहर निकल जाएगा, तो टर्जिडिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी, टर्जिडिटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स गार्ड सेल्स बिकम्स फ्लैसिड, गार्ड सेल्स बिकम्स फ्लैसिड, और इसका जो शेप होगा रिमेन्स कम टू द नॉर्मल पोजीशन, गार्ड सेल्स का पोजीशन फिर से पहले जैसा हो जाएगा, रीगेन्स द ओरिजिनल शेप। दैट मीन्स स्टोमेटा जो होगा क्लोज्ड, ठीक है। नाउ ये जो सारा इवेंट हो रहा है, ये जो सारा इवेंट हो रहा है कब होता है, ये होगा डे टाइम में, और ये जो सारा इवेंट हो रहा है कब होगा, नाइट में। दैट मीन्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कब होगा, डे टाइम में, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कब होगा, नाइट में। ओके